फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, मैं बालाजी मुंडल आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डायग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हमें देखना है टॉपिक नंबर सेकंड के डायग्राम्स। टॉपिक नंबर सेकंड के डायग्राम्स यानी कि हमें जो टॉपिक देखना है वो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। ठीक है, तो इसी टॉपिक से हमें बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है उन सभी डायग्राम्स को आज हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले। तो चलो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के हम डायग्राम्स की। सबसे फर्स्ट स्टूडेंट हम डायग्राम नंबर फर्स्ट निकालते हैं जिसे हम कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये डायग्राम हमें कंप्लीट करना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिंपल सी डायग्राम है स्टूडेंट। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसी के लिए हमें एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। हम इसे एक्सप्लेनेटिव क्वेश्चन के फॉर्म में भी देखने वाले हैं या फिर ड्रॉ नेट लेवल डायग्राम्स के फॉर्म में भी देखने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसी पार्ट की। अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमें सबसे फर्स्ट क्या दिया है फ्रेंड्स, तो सबसे फर्स्ट इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिया है और जो स्ट्रक्चर हमारे पास है उसी स्ट्रक्चर को हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं फ्रेंड्स। जब ड्रॉ करते हैं तो हमें पता चलता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम्स कितनी आसान है। इसी डायग्राम से हमें एग्जाम में 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इस तरह से यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, या फिर इस तरह के कुछ अदर स्ट्रक्चर है, इसके साथ यहाँ पर भी कुछ अदर स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स। ठीक है, इसी डायग्राम से हमारा स्कोप बहुत अच्छी तरह से बढ़ने वाला है। हमें डायग्राम का प्रिपरेशन करना या फिर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। डायग्राम को डार्क बनाते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम हमने बहुत आसान तरीके से यहाँ पर निकाली। बच्चों, पेपर्स में अगर हम डायग्राम अच्छे निकालेंगे तो हमारे मार्क्स बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं। जो भी पेपर चेकर्स है उन्हीं के ऊपर हमारा इंप्रेशन बढ़ता है। अगर हम डायग्राम्स नहीं निकालेंगे तो हमारे मार्क्स कम होते हैं। तो इसलिए डायग्राम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो हमने यहाँ पर और एक डायग्राम्स का स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है। ठीक है, तो इसी तरह से प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें मिलता है जो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, और उसी सिंपल से स्ट्रक्चर को अब हम कंटिन्यू करते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर हमारे समझ में आने वाला है। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, हमें कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। एक इस साइड को है, दूसरा इस साइड को है, और यही जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम एक बहुत सिंपल नाम देने वाले हैं। अब एक्चुअली वो नाम क्या है फ्रेंड्स, तो वो नाम जो है वो सिंपल सा नाम है, देखेंगे कौन सा है। तो ठीक है, तो इसी तरह से वहाँ पर सिंपल सा नाम हमें पता चलने वाला है। अब देखो यहाँ पर रहे वाला पोर्शन हम इस तरह से कंप्लीट करते हैं। इसे डार्क बना लेंगे फ्रेंड्स, और डार्क बनाने के लिए हम यहाँ पर सीधा यहाँ से डॉटेड लाइन को कंटिन्यू करते हैं। तो ये बन गई हमारी अनदर डायग्राम और अनदर स्ट्रक्चर। ये बन गया पूरा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसे अब हमें लेबल करना है। इतनी सिंपल सी डायग्राम हमें एग्जाम में निकालना है फ्रेंड्स, और एग्जाम में इसी डायग्राम के बेसिस पर हमें क्वेश्चन आते हैं तो हम सीधा इसी डायग्राम को कंप्लीट करने वाले हैं। उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमने डायग्राम निकाली है उसी डायग्राम के स्ट्रक्चर को हमें लेबलिंग भी तो करना है। ठीक है, अगर लेबल नहीं रहेंगे तो डायग्राम को उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है, इसलिए लेबल बहुत कंपलसरी है बच्चों। अब देखो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर निकाल रहा है ये है ओम, या फिर इसे हम यूटेरस कहेंगे। ये बन गया यूटेरस का स्ट्रक्चर फ्रेंड। उसके बाद जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखा है वो है ओहरी। ओहरी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट, यानी कि ओहम प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओहरी। तो ये ओहरी का स्ट्रक्चर बन गया बच्चों। ओहरी का स्ट्रक्चर बनने के बाद ओहरी रिस्पॉन्सिबल है फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करने के लिए, सिंपल सी बात हो गई। उसके बाद यूटेरस हमने निकाला। यूटेरस के बाद यहाँ पर जो एरिया दिखाई देता है इसे सेरिविक्स कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, सेरिविक्स। ये हो गया सेरिविक्स का एरिया। ठीक है, अब सेरिविक्स के बाद हमें यहाँ आगे का जो पोर्शन दिखाई देता है ये पूरा पोर्शन हो गया वजाइनल कैनाल। वजाइनल कैनाल, ठीक है, तो इतने लेवल हमें वहाँ पर देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम चलते हैं अदर स्ट्रक्चर की तरफ। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमने निकाला है वो है फैलोपियन ट्यूब का, फैलोपियन ट्यूब्स। और फाइनली स्टूडेंट यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये बन गया फंडिक
तो ये फंडिक का एरिया। अब इतने लेबल हमें कंपलसरी देना ही है हमारे डायग्राम के अंदर। कितने लेबल हमने निकाले? वजाइनल कैनाल, सेरेविक्स, यूटेरस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और फंडिक, ये हमारे बेसिक लेवल है स्टूडेंट। इतने लेवल हमें डायग्राम में देना ही होता है। अगर इसमें से हम कुछ लेवल को मिस करेंगे तो हमारा डायग्राम से मिलने वाला मार्क्स जाने के चांसेस है, ठीक है। तो देखो उसके बाद अब जो इंटरनल साइड को हम बढ़ेंगे तो हम स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हमारे समझ में आने को होना, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर अंदर का पार्ट कवर कर दिया। जो अंदर का पार्ट है स्टूडेंट वो यूटेरियन वॉल्स है। यूटेरियन वॉल्स को उतना डिटेल में नहीं देखना है हमें हमारे एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर इसको लेबल कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है दिस इज द यूटेरियन वॉल, यूटेरियन वॉल। अब कितने वॉल है क्या है वो हमें अभी यहाँ पर नहीं देखना है, ठीक है, इसलिए उतना टेंशन हम नहीं लेने वाले। उसके बाद जो ओवरीज कनेक्ट हो गए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें ओवरीज का कनेक्शन दिखाई दे रहा है इसी स्ट्रक्चर के साथ, तो इसे लिगामेंट्स कहेंगे फ्रेंड्स। क्या कहेंगे हम? लिगामेंट्स। लिगामेंट्स, ये बन गए लिगामेंट्स। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं ना, इतनी सिंपल डायग्राम है हमें, और एग्जाम में हमें तो ये 3 मार्क्स के लिए आने वाली है। इसके ऊपर अगर एक्सप्लेनेटिव क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स मिलते हैं बच्चों इन्हीं से। उसके बाद यहाँ पर जो हमें एरिया दिखाई दे रहा है, उसी एरिया के आगे के साइड को हमें इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखते हैं फ्रेंड्स, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इसी को हम फिम्बरी कहेंगे, फिम्बरी, ठीक है। और यहाँ पर एम्प्यूला है, तो ये पूरे लेबल्स वहाँ पर हमने कंप्लीट किए हैं। अब उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह से डायग्राम निकाल चुके हैं फ्रेंड्स, और हमारे मार्क्स भी नहीं जाने वाले। तो ये बन गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद हमें चलना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। स्टूडेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है। अब देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितना आसान है। यहाँ पर सिंपल सा हमने स्ट्रक्चर निकाला, इसी स्ट्रक्चर को टेस्टिस के नाम से हम जानते हैं, और यही टेस्टिस स्क्रॉटम के अंदर बैठा है बच्चों। अभी स्क्रॉटम क्या है इसके बारे में हमने तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ रहे थे हम, तो उस टाइम हमने डिटेल में देखा है। आज हम उसे फिर से यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। अब देखो ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर बन गया। अभी ये टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है, इसी टेस्टिस के स्ट्रक्चर को यहाँ पर हमें ऐसे एक डेवलपमेंट दिखाई देती है, और उसी डेवलपमेंट को हम सिंपल सा नाम देने वाले हैं फ्रेंड्स। अब उसी डेवलपमेंट को हम क्या नाम देने वाले हैं, क्या लेबल करने वाले हैं, ये हम थोड़ी देर में क्लियर करेंगे, और टोटल लेबल्स हम बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम किस प्रकार से निकालते हैं, किस प्रकार से डायग्राम की प्रैक्टिस होना होता है, ये हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। अब देखो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर बन गया हमारे टेस्टिस और वहाँ से निकलने वाले गैमेट कंडक्टिंग ट्यूब का। अब गैमेट कंडक्टिंग ट्यूब है, तो गैमेट कंडक्टिंग ट्यूब कहाँ पर मिलती है आगे चलकर, ठीक है। यहाँ पर हमें एक और ट्यूब दिखाई देती है, वो क्या है वो हम बाद में देखने वाले हैं। फर्स्ट टाइम हम पूरी डायग्राम कवर करेंगे बच्चों, और डायग्राम कवर करने के बाद हम चलेंगे पूरे सिस्टम की तरफ, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो और भी हमें यहाँ पर कंटिन्यू इस तरह से ट्यूब्स दिखाई देते हैं। इस तरह से ट्यूब कंटिन्यू हो गई, ठीक है। अब इसी साइड से भी हमें एक ट्यूब निकालना है। यहाँ पर हमें एक थोड़ा बल्जिंग एरिया दिखता है, उसे हम एम्प्यूला कहेंगे। वहाँ पर इस तरह से सेमाइनल वेसिकल्स ओपन होते हैं जो ग्लैंड्स है, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। अब इसे कंटिन्यू करते हुए इसे हम डार्क बना लेंगे। डार्क बनाने के बाद हमें डायग्राम किस प्रकार से होती है इसका पता चलने वाला है, ठीक है। स्टूडेंट एग्ज़ाम में इसी का इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, डायग्राम हमें कंपलसरी निकालना ही है, इसलिए हम इसे भूलने वाले नहीं है, ठीक है। ये होगा बच्चों हमारा पूरा स्ट्रक्चर। अब देखो इसे हम लेबल करेंगे, लेबल करने के बाद बचे वाली डायग्राम हम पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया स्क्रॉटम का एरिया, यहाँ पर लेबल करेंगे हम उसे स्क्रॉटम। स्क्रॉटम जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ये बनता है फ्रेंड टेस्टिस, ये बन गया इपिडिडाइम्स, इपिडिडाइमिस। अभी ये क्या है ये हम थोड़ी देर में पता करने वाले हैं, लेकिन हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में इसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये बन गया इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस के बाद ये फैस डिफरेंशिया है स्टूडेंट,
वैस डिफरेंशिया, ये लेवल हमें कंपलसरी देना है। ये एरिया है एम्प्यूला का, एम्प्यूला के साथ यहाँ पर है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के बाद ये बन गया इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट। अब इतना सिंपल सा स्ट्रक्चर हमको तो निकालना ही है। अब इसके बाद डायग्राम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है बच्चों। कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर हमें ग्लैंड्स ऐड करना है। अभी जब ग्लैंड्स ऐड करते हैं तो थोड़ा लेवल बढ़ते हैं और हमें कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिखाई देता है। लेकिन बिफोर टू दिस स्ट्रक्चर हम इतना याद कंपलसरी रखेंगे। इतना अगर हम याद रखेंगे तो हमारे माइंड में कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होने वाला है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें हाईली मस्कुलर पार्ट दिखाई देता है, और जो हाईली मस्कुलर पार्ट है उसी हाईली मस्कुलर पार्ट को हम एक्सटर्नल जेनिटालिया कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? एक्सटर्नल जेनिटालिया, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटालिया आगे का पोर्शन थोड़ा सोलन होता है, और सोलन होने की वजह से वो हाईली सेंसिटिव भी होता है बच्चों, ठीक है। इस तरह से अब इसे क्लियर करेंगे, डार्क बनाएंगे। अब इसका लेबल क्या है, इसके क्या कहना चाहिए, उसका भी हमें यहाँ पर लेबल देना है। अब देखो ये बन गया हाईली मस्कुलर एंड हाईली वस्कुलर स्ट्रक्चर। इसके अंदर मसल्स सेल्स भी ज़्यादा है और वस्कुलर नेचर भी ज़्यादा है, और इसीलिए हम इसे हाईली मस्कुलर और वस्कुलर ऑर्गन कहते हैं। इसे हम लेबल करेंगे, हम लेबल सीधा यहीं पर करने वाले हैं। दिस इज द पेनिस। ये पेनिस का स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट। अब देखो पेनिस का स्ट्रक्चर तो हमने निकाला है, लेकिन जो आगे वाला पोर्शन है वो है ग्लैंड पेनिस। इसे हम थोड़ा साइड में निकालें क्योंकि हमें और भी डायग्राम का पार्ट ऐड करना है वहाँ पर। जो आगे वाला पोर्शन है वो है ग्लैंड पेनिस, ग्लैंड पेनिस। और जो ओपनिंग है वो यूरिनोजेनिटल ओपनिंग है, और इसी ओपनिंग को हम यहाँ पर यूरेथ्रल ओपनिंग भी कहते हैं। अब इतने लेबल्स वहाँ पर हम याद रखेंगे, ठीक है। देखो डायग्राम धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, उतना टेंशन लेना नहीं। सबसे फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करना है, बाद में बाकी का स्ट्रक्चर निकालना है। अब इस साइड हम आते हैं तो इस साइड भी हमें स्ट्रक्चर दिखता है टेस्टिस का। इसी टेस्टिस के साथ यहाँ पर हमें इपिडिडाइमिस दिखते हैं। ये बन गया हमारा इपिडिडाइमिस, और सीधा आगे से चलकर ये ट्यूब कंटिन्यू हो रही है बच्चों। बच्चों कितना सिंपल स्ट्रक्चर है जो हमें एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आने वाला है। उसके लिए हम टेंशन तो नहीं लेने वाले हैं, लेकिन इसी स्ट्रक्चर को कंप्लीट करें। अब इधर के जो लेवल है वही लेवल उधर रहेंगे, इसलिए हम लेवल अभी यहाँ पर नहीं देने वाले। अब रही बात ग्लैंड्स की, ग्लैंड्स हमने यहाँ पर ऐड की है, और यहाँ पर भी हमें ग्लैंड्स दिखाई देते हैं जो इधर के साइड को एक होती है। ये है सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। तो ये भी ग्लैंड बन गई, इसे लेबल करेंगे सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें और एक ग्लैंड दिखाई देती है जो फ्रोस्टेट ग्लैंड है स्टूडेंट। क्या नाम है इसका? फ्रोस्टेट ग्लैंड। और बचे वाले जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं हमें जो कॉपर्स ग्लैंड्स है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसके पहले हमने निकाला है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हमारी आज की प्रैक्टिस। उसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट अनदर स्ट्रक्चर के पास डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, उसके बाद हमें देखना है टेस्ट ऑफ टेस्टिस, ठीक है। अब डायग्राम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पर इस तरह से कुछ ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। जो फर्स्ट ट्यूब्यूल है, यहाँ पर अनदर ट्यूब्यूल है बच्चों, दोनों ट्यूब्यूल्स वहाँ पर निकाले हमने। उसके बाद थर्ड भी ट्यूब्यूल्स यहाँ पर दिखाई दे, मीन्स नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। और इतने सारे नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स जो है, इन्हीं सभी नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स के पास जर्माइनल इपिथेलियम का लेयर होता है, और इसी जर्माइनल इपिथेलियम के लेयर की वजह से इन्हीं की बाउंड्री क्लियर होती है। तो ये हम क्लियर करेंगे। अब इस ट्यूब्यूल्स को क्या नाम देना है वो हम थोड़ी देर में देने वाले हैं। सबसे फर्स्ट हम डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको निकालना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है, ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, और इसकी वजह से हमें अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो हम इसे अच्छी तरह से देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो ये सिंपल सा डायग्राम होगा।
आ गया समझ में। अब इसी डायग्राम को लेकर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हम इसी लेयर को लेबल करते हैं। अब ये बन गया जर्माइनल एपिथेलियम, जर्माइनल एपिथेलियम। ठीक है, जर्माइनल एपिथेलियम के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार के सेल्स दिखाई देते हैं, जो सेल्स इस प्रकार से होते हैं। अब ये कौन से सेल्स है, क्या है, ये तो हमने इससे पहले जो लेक्चर लिया था वहाँ अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था और इसके बारे में आपको 100% आना ही आना है बच्चों, लेकिन फिर से हम उसे याद करते हैं। ये सेल्स है सेरोटोली सेल्स, सेरोटोली सेल। सेरोटोली सेल का बेसिक वर्क नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है। जो डेवलपिंग स्पर्म सेल्स होते हैं उन्हीं को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये सेल हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो स्टूडेंट, यहाँ पर अंदर के साइड में हमें कनेक्टिव टिश्यूज दिखाई देते हैं। टीएस ऑफ टेस्टिस का स्ट्रक्चर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हमें इस तरह से कनेक्टिव टिश्यूज दिखाई दे रहे हैं बच्चों। ये कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट वर्क करते हैं यहाँ पर, क्योंकि इन्हीं टिश्यू की वजह से जो न्यूट्रिटिव नेचर रहता है वही मेंटेन रहता है और जो अंदर के हमने ट्यूब्यूल्स निकाले हैं उन ट्यूब्यूल्स में परमियाबिलिटी भी बढ़ सकती है बच्चों। अब ये जो ट्यूब्यूल्स है इन्हीं ट्यूब्यूल्स का नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब इतने तो लेबल हमें कंपलसरी देना ही देना है, इतने लेबल आप कंपलसरी देने वाले हैं तो हमें अच्छी तरह से मार्क मिलने वाले। अब यहाँ पर देखो अंदर की साइड को हमें कुछ अनदर स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है वो भी हम देने वाले हैं। इसी स्ट्रक्चर को लेडीज सेल्स कहेंगे, लेडीज सेल्स। ठीक है, ये लेडिक सेल्स क्या करते हैं बच्चों, तो लेडिक सेल्स जो है वो मेल सेक्स हार्मोन्स को सीक्रेट करने का वर्क करते हैं। इसके बारे में डिटेल हमने देखा है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा बन गया टीएस ऑफ टेस्टिस का स्ट्रक्चर। इतने लेबल्स हम कंपलसरी देने वाले ही है। उसके बाद हम थोड़ा अंदर आते हैं, सेरोटोली सेल के साथ थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर हमें इस तरह से स्पर्म सेल दिखाई देते हैं जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग बॉडी से आ रहे हैं या फिर स्पर्म प्रोड्यूसिंग मदर सेल से आ रहे हैं। ठीक है, अभी इसे ज़्यादा हम देखते बैठेंगे नहीं क्योंकि हमें आगे की भी डायग्राम देखना है। तो ये बन गया टीएस ऑफ टेस्टिस। अभी तक हुए वाले तीनों डायग्राम हम कंपलसरी याद ही रखने वाले हैं, उन्हें हमें भूलना नहीं है। उसके बाद चलते हैं मेल गैमेट्स की तरफ। अभी मेल गैमेट क्या है फ्रेंड्स, जो यहाँ का स्ट्रक्चर है, मेल गैमेट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ होता है हमारा मेल गैमेट का। इस तरह से हमने मेल गैमेट निकाला है, ये है आगे का पोर्शन और उसके बाद यहाँ पर हमें इस तरह से टेल पीस दिखाई देता है। तो ये स्पर्म सेल है स्टूडेंट, इसे मेल गैमेट कहेंगे। अब इसे डार्क बनाएंगे। डार्क बनाने के बाद देखो कितना सिंपल सा स्ट्रक्चर है स्पर्म सेल का, वो हमें पता चलता है। ठीक है, ये है स्पर्म सेल। इस स्पर्म सेल का ये मिडल पीस बन गया, ये बन गई टेल पीस। ठीक है बच्चों, अब देखो ये सिंपल सी डायग्राम हो गई। इसे लेबल करेंगे तो ये बन गया हेड, ये बन गया मिडल पीस, ये बन गया टेल रीजन। तो ये कंपलसरी हमें वहाँ पर लेबल देना ही है। हेड रीजन के अंदर हमें यहाँ पर दिखाई देता है एक्रोसोम्स। अभी एक्रोसोम क्या है, इसका इम्पोर्टेंट हमने देखा। जो एक्रोसोम ओहम वॉल को ब्रेक करने के लिए सपोर्ट करता है, तो ये एक्रोसोम का स्ट्रक्चर है। ये हो गया एक्रोसोम। उसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियस है फ्रेंड, जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होता है। और यहाँ पर दिखाई देता है हमें कॉलर रीजन, और यहाँ पर सेंट्रिओल्स भी होते हैं। देन जो इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्पाइरल शेप्ड है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहेंगे तो इसे हम नेबन कर्न कहेंगे,
नेबनकर्न यानी कि स्पाइरल शेप माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये मेल गैमेट हो गया हमारा। तो ये बन गई अनदर डायग्राम। एक यानी कि ओहम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओहम की डायग्राम निकालना है, इसे हम एक कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो एक की डायग्राम हम यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो सिंपल सा स्ट्रक्चर हम निकालते हैं, ये सीधा हमने डायग्राम निकाला है यहाँ पर हमारे एक का स्ट्रक्चर। अब जो एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये जो एक स्ट्रक्चर है इसी को हम लेबल करेंगे, ये बन गया वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। इसे थोड़ा अंदर की तरफ का पार्ट हमने दिखाया, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन बन गया। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के बाद हमें जो नेक्स्ट मेम्ब्रेन दिखाई देता है, या फिर इस तरह से हमें एक अनदर लेयर वहाँ पर दिखता है, उसी लेयर के अंदर गैप भी होता है। तो अभी एक्चुअली वो क्या है, तो उसे हम कहेंगे पेरी वाइटेलाइन स्पेस। क्या है बच्चों? पेरी वाइटेलाइन स्पेस बन गया। और इसके बाद दिखता है अनदर लेयर जो है जोना पेलुसिडा। जोना पेल्यूसिडा ये बन गया। अब ये तो लेबल हमें कंपलसरी देना ही है। उसके बाद अनदर लेयर दिखाई देता है जो कुछ इस तरह से होता है। जो स्ट्रक्चर हम यहाँ निकाल रहे हैं बहुत इंटरेस्टेड और आसान स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। अब ये अनदर स्ट्रक्चर, अनदर लेयर इसके अराउंड में फॉर्म हो गया, इसी लेयर को भी तो लेबल करना है। अब इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम जो है बहुत सिंपल सा है, ये है फर्स्ट लेयर एक सेल का या फिर एक गैमेट का। अभी फर्स्ट लेयर जो है उसको हम कोरोना रेडिएटा के नाम से जानते हैं। कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, रेडिएटा, ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा अंदर की तरफ बढ़ते हैं। अंदर की तरफ हमने यहाँ पर जो स्ट्रक्चर निकाला था, जो डायग्राम हमने कंप्लीट निकाली थी बच्चों, तो उसी डायग्राम्स के अंदर जो जोना पेलुसिडा लेयर है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। उसे हम थोड़ा डार्क बनाएंगे, ठीक है। जोना पेलुसिडा यानी कि हमें अलग अलग मेम्ब्रेन किस प्रकार से है वो पता चलता है, अलग अलग लेयर कौन से है वो भी पता चलता है, इसलिए हम इसे डार्क बना रहे हैं, ठीक है। ये बन गया जोना पेलुसिडा। अब यहाँ पर देखो जो अंदर वाला लेयर है वो है वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, उसके बाद पेरी वाइटेलाइन स्पेस याद रखना है, और जोना पेलुसिडा जो थर्ड लेयर, और फाइनली कोरोना रेडिएटा है स्टूडेंट। तो इतने इंपॉर्टेंट लेयर्स हमको वहाँ पर पता होना जरूरी है। इसके अंदर यहाँ पर जर्माइनल वेसिकल्स दिखाई देते हैं, उसे भी लेबल करेंगे जर्माइनल वेसिकल। और यहाँ पर इस तरह से पोलार बॉडी दिखती है, पोलार बॉडी। तो ये बन गया हमारा ओहम का स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है बच्चों। तो बच्चों आज हम टॉपिक नंबर 2 के पूरे डायग्राम्स कवर कर चुके हैं। इन्हीं डायग्राम्स के वजह से आपका स्कोर अच्छी तरह से बढ़ने वाला है और आपको भी अच्छी तरह से मार्क्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम अनदर टॉपिक के डायग्राम्स देखेंगे, और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जो हमारा यूट्यूब चैनल है MB बायोलॉजी, MB बायोलॉजी जो चैनल आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करता है, जो वीडियो लेक्चर स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो बच्चों आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।